टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचाई सावन। आज हम देखने वाले एक स्टिल लाइफ को और उसके साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझेंगे, क्योंकि स्टिल लाइफ को कैसे करते हैं वाटर कलर में वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, बट स्टिल इस वीडियो में हम उसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स को समझने वाले हैं। तो वाटर कलर पे ध्यान तो रहेगा ही, बाकी बहुत से एस्पेक्ट्स को हम कवर अप करने वाले हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा और एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि वीडियो के एंड होते ही आप लोग सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप एक काम कर सको और आउटपुट निकाल सको। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रखा है और अगेन हम यहाँ पे एक वाटर कलर पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पैलेट का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर कलर में। मेरा कोई भी पैलेट साफ़ नहीं है, तो चलो इसे साफ़ कर देते हैं। तो ये साफ़ हो गया है और हम अब काम करने वाले हैं इस पे वाटर कलर पे। तो पैलेट्स का साफ़ होना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल आप लोगों के मन में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि ड्राइंग को, कलर्स को डल रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है पैलेट साफ़ है या नहीं, पर ऐसा नहीं है। अगर पैलेट साफ़ नहीं है तो आपकी ड्राइंग डर्टी बनेगी, डल नहीं। और हमें ड्राइंग को डल बनाना है। नेचर में जो कलर्स पाए जाते हैं वो डल होते हैं, डर्टी नहीं। और डलनेस के लिए भी पैलेट साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डलनेस में भी एक अमाउंट तक ब्राइटनेस रहती है। तो यहाँ पे पैलेट साफ़ होना चाहिए। और यहाँ पे हम लेयर वाइज काम कर रहे हैं। लेयर वाइज काम करने की इम्पोर्टेंस क्या है, लेट मी डिस्कस। लेयर वाइज काम करने से पेंटिंग में जो है वो डेप्थ क्रिएट होती है, जो हमें क्रिएट करना होता है। और पेंटिंग में वो 3 डायमेंशनल फील आती है जो हम लाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। वो आपकी फ़ोटो भी हो सकती है, फ़ोन से भी हो सकता है, प्रिंट आउट भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेयर वाइज काम करने से सॉफ्टनेस बना रहता है पूरे ड्राइंग में, और एक हार्डनेस जो है वो क्रिएट नहीं होता है, जो कि हम नेचर में बहुत जल्दी हार्डनेस को नहीं देख पाते हैं। अगर हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे हार्डनेस है, वहाँ पे भी सॉफ्टनेस होती है, और वो सॉफ्टनेस क्रिएट होती है लेयर वाइज काम करने से। तो यहाँ पे देखिए, अगेन हम लेयर वाइज काम करें जैसा कि हम हर वीडियोज़ में मैक्सिमम करते आए हैं। लेयर वाइज काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूज़ को जब हम लेयर वाइज स्टडी करते हैं तो ये हमारे माइंड में रहता है कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस ऐड करनी है और कहाँ पे कितनी लाइटनेस छोड़नी है। लेयर वाइज काम करते हुए ये हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियस रहता है इस चीज़ को समझने के लिए। तो लेयर वाइज अगर हम काम ना करें तो हो सकता है पेंटिंग में हमने कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस ऐड कर दिया और उसके बाद हमें पता चला कि अरे इसकी परछाई तो और डार्क होती, बट और या तो ये चीज़ तो और डार्क होती, तो तब हम उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डार्कनेस ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा डार्कनेस कहीं और ही पहले से ऐड कर दिया। तो वहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाती है। इसीलिए लेयर वाइज काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शुरू में भी और पूरे जब तक आप ड्राइंग कर रहे हो ज़िंदगी में तब तक, क्योंकि ये हमें समझाता है कि कब कहाँ पे कितना छोड़ना है। छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब करते हैं, ड्राइंग करते हैं, बट कहाँ पे जाके रुकना है ये समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझने से कि कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ तक करना है। तो क्या क्या करना है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। इन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा तो देखिएगा कि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बन गई है कि आप उसके बेसिस पे, आपके फंडामेंटल्स के बेसिस पे किसी भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग को कर पा रहे हो। पर अगर आपकी फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो चाहे आप कितनी भी रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाओ वो सुंदर नहीं दिखेगी। इवन ज़्यादातर आर्टवर्क्स इसलिए ख़राब नहीं होती क्योंकि उसमें कम डिटेल्स होती है। ज़्यादातर आर्टवर्क्स इसलिए ख़राब होती है क्योंकि उसमें हद से ज़्यादा डिटेल्स होता है। हद से ज़्यादा डिटेल्स ऐड करना, और अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो वो अपने आप आँखों को बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए काम कीजिएगा। एंड आई होप गाइज कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन किया है। अगर नहीं किया है तो पॉज कीजिए और पेन कॉपी लाइए। सो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइंग में, फंडामेंटल्स पे। ये सारी चीज़ों को अगर आपने
मास्टर कर लिया तो आपकी ड्राइंग किसी भी लेवल तक जा सकती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो इन चीज़ों को समझिए कि लेयर वाइज कैसे आप लोग डार्कनेस को ऐड करोगे सॉफ्टनेस के साथ, हार्ड वैल्यूज़ कहाँ पे ज़रूरत होती है, सॉफ्ट शेडोज़ कहाँ पे ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए आगे की वीडियो कैसे हम और डार्कनेस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी ड्राइंग में एक लेवल तक डार्कनेस ऐड कर दिया है। ये बहुत गंदी चीज़ है जो कि मेरी आदत बन चुकी है कि मैं वाटर को, जो पानी है उसको ज़्यादा चेंज नहीं करती, बट ये एक वाटर कलर की बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक है। पानी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, बट क्या है कि एक पेंटिंग में हम कितनी बारी पानी चेंज करें, इसलिए मैं नहीं करती हूँ जब तक एक पेंटिंग ख़त्म ना हो जाए। और चूँकि मैं यहाँ पे डिटेल्स ही ऐड कर रही हूँ, डार्कनेस ऐड कर रही हूँ, लाइटनेस अभी ऐड करने का कोई पार्ट नहीं है, इसीलिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। बट अगर लाइटनेस ऐड करनी होती तो वो उस लाइटनेस को ये डर्टी बना देती, डल नहीं बनाती। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ डल बना सकती है अपने आपके आर्टवर्क को और क्या चीज़ डर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगी, वो है ड्रॉ व्हाट यू सी का। ड्रॉ व्हाट यू सी इस सेंटेंस में ही समझ आ रहा है इसका मतलब कि आपको जो भी दिख रहा है वही बनाओ। ये ऐसी लाइन है जो कि आपकी ज़िंदगी बना सकती है। तो इस चीज़ को, इस लाइन को, ड्रॉ व्हाट यू सी, इस लाइन को आप जहाँ भी ड्राइंग करते हो या बैठते हो वहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख के टंगा देना, ताकि आपको हमेशा ये लाइन दिखे, आपकी आँखों के सामने दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी आँखों में ये समझ आए आपको बार बार कि ड्रॉ व्हाट यू सी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ड्रॉ व्हाट यू सी में बेसिकली होता है कि आपको जो भी दिख रहा है क्या वो आप बना पा रहे हो। अगर आप वो बना पा रहे हो तो आप इस हद तक काबिल हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ भी बना पाना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुछ भी बना पाने के लिए इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कैसे हम कुछ भी चीज़ों को ईजीली बना सकते हैं, सिंप्लीफाई करके और सारी चीज़ों को समझते हुए। ऐसे जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कुछ भी बनाने को काबिल नहीं होते, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझते कि डिटेल्स देखना ज़रूरी नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। उसको सिंपल स्ट्रेट लाइंस पे देखना ही एक आर्टिस्ट का काम है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी किसी भी चीज़ में डिटेल्स देख सकता है। आर्टिस्टों का काम है कि उसमें वो डिटेल्स ना देखकर उसको वो सिंप्लीफाई करके देखे। तो यहाँ पे देखिए कैसे पूरी ड्राइंग कितनी सिंप्लीफाई करके करी गई है, सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है और सारी चीज़ें कितनी सिंपल वे में, बैलेंस्ड वे में क्रिएट करा गया है। आई होप कि इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय ज़रूर करा होगा और बहुत से नई चीज़ों को आप लोगों ने सीखा होगा। अगर कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम आगे और वीडियो जैसे ला सकें आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए, और नई नई चीज़ें शेयर कर सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।